बचपन में हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते और आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी बहुत सारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे बाप और दादा भी बैठे हुए हैं। याद रखें कि माँ के शिकम में जब बच्चा होता है ना, उस वक्त जब इस्लाह का आगाज किया जाता है तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो गौसे आजम की शक्ल में पैदा, वो बच्चा गरीब नवाज की शक्ल में पैदा होता है, वो बच्चा सरकार मखदूम अशरफ की चौचौई की शक्ल में पैदा होता है। माँ के शिकम से तरबियत किस तरह से की जाती है, इसका अगर सलीका सीखना है, इसका अगर तरीका सीखना है तो किसी और से ना सीखो, सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से सीखो। ठंडियों की लंबी लंबी रातों में जब लंबे लंबे सजदे करती थी, उनके शिकम में पल्ले इमाम हुसैन लंबे सजदे का तरीका सीख रहे थे। मैदान करबला की तपती हुई रहता है, हजरात लंबे सजदे बहुत सारे लोगों ने किया है, मगर जितना लंबा सजदा सैयद शहदा ने किया है, आज तक तारीख में किसी ने उतना लंबा सजदा ना किया। सर रखा है मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान क़यामत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अरबाबिज़ ज़ुहद वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की ये महफ़िल इस्लाह माशरा जो काफ़ी देर से आपके दरमियान और आपकी मौजूदगी में जारी व सारी है, इस प्रोग्राम का जो आखिरी वक्त है वो 2 बजे है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मुतय्यन वक्त है उसके अंदर ही 2-4 बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। मुहब्बे मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद अज़ीज़ी साहब और मेरे बड़े करम फरमा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी शाह आलम अज़ीज़ी साहब और मेरे बड़े अज़ीज़ हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी दिलशेर साहब, ये सारे हज़रात हैं और बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे तलबा हैं जिनको मैं चेहरों से तो पहचानता हूँ मगर नाम मुझे कम याद रहता। अल्लाह ताला सबको यहाँ बैठने, सुनने और सुनाने का अजर व सवाब अता फरमाए। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस महफ़िल को लालाज़ार बनाने वाले मेरे बड़े ही अज़ीज़ और बड़े मुअज़्ज़ज़ कम वक्त में जिन्होंने शोहरत की बड़ी मंजिलें तय कर ली हैं, हज़रत मौलाना हारून अलीमी साहब बड़ी खुशदिली के साथ, बड़ी दिलजमई के साथ और बड़ी ज़राफ़त के साथ जो नक़ाबत का हक़ अदा करते हैं, ये नक़ीब इब्ने नक़ीब हैं। इनके वालिद माजिद भी एक शानदार नक़ीब हैं और जिनकी इस्लाह और जिनके मशवरों से मैंने बहुत कुछ सीखा और विरासत में जौहर नक़ाबत मेरे बड़े ही अज़ीज़ हज़रत मौलाना हारून साहब को भी अता हुआ और सबसे बड़ा फैज़ जो इनको मिला वो मेरे पीर व मुर्शिद से मिला। इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरी तारीफ़ करते हैं और जबकि मैं ख़ुद को इसका लायक नहीं पाता, मगर ये इनकी मोहब्बत है। हर बेटा अपने बाप की तारीफ़ करता है, हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ़ करता है, तो शायद इसी तकाज़े के तहत ये मेरी भी बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह ताला मुझे इस लायक बनाए
और आपको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे एक बड़े मारूफ खतीब ने कहा था कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग बड़े मजबूत लोग हैं और चाहे पूरी रात जलसा चले वो उठ करके जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के कहा, ये कहने वाले ने मुझसे कहा, मैं रिवायत कर रहा हूं। मुझे लगा कि शायद ठंडी के रात के 1 बजने का मतलब गर्मी के रात के 2 बज रहे, बल्कि 3 बज रहे हैं। अभी 1:30 से ऊपर हो गया, मतलब 3:30 बजे रात में आप बैठ के जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हौसलों को बाकी रखे। ये रात का जो वक्त चल रहा है बड़ा मकबूल वक्त है और ऐसे वक्त में तकरीर करने और सुनने से ज़्यादा हमें दिल में दुआ करनी चाहिए। बहुत कम ही रातें ऐसी मिलती हैं जब हम ऐसे वक्त में अपने करीम रब की याद में बैठे, बहुत कम होता है। अगर हम जगते भी हैं तो मोबाइल पर फिल्में देखते हैं। मगर आज आप इस लिहाज से खुशनसीब हैं कि आप जिस बारगाहे करम में बैठे हैं उसकी शान ये है कि ला ताख़ुज़ुहु सनतुन वला नौम। अल्लाह की ज़ात को कभी नींद नहीं आती, इसलिए कि नींद जिस्म को आराम देने के लिए होती है और अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लताइफ़ अशरफी, जिसका मुझे पढ़ने का भी शरफ हासिल हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन उसके 45 लताइफ़ के तर्जमा करने का भी शरफ हासिल। 2 लतीफ़े और 1 मुक़द्दमा तहाइफ़ अशरफी के नाम से वो छप भी चुका है। PDF में मौजूद है, जिसको ज़रूरत होगी मैं उसको भेज भी सकता हूँ। उसमें मैंने एक बड़ा प्यारा वाक़या सुना जो ऐसे वक्त में मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिससे मोहब्बत करता है उससे वो बात करे। आप मोबाइल में अगर रिचार्ज ना हो, लेकिन अगर किसी से मोहब्बत है उससे बात करनी, तो चाहे अब्बा के जेब से पैसा चुराना पड़े मगर रिचार्ज करना है तो करना है ना। इशारों में आप बहुत कुछ समझ रहे हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं, बड़े होशियार नौजवान दिख रहे हैं। अगर हमें किसी से बात करने की ख्वाहिश होती है तो हम उससे बात करने का एहतमाम करते हैं, इंतजाम करते हैं। हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत इस कायनात में किससे है? सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? ये भी नहीं पता। इतनी तकरीरें हो गई यार, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। सबसे ज्यादा हम अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने खुदा से करते हैं, इसलिए कि हमारे ईमान का जो पहला हिस्सा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे ईमान का आगाज अल्लाह के नाम से हो। इसका मतलब ये है कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से करते हैं। अरे कह दो अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं यार, गवाह हो जाएंगे आपके इस कहने पर। अल्लाह से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हमारी आवाज होती है ला मतलूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। ये सूफिया का कौल। सूफिया फरमाते हैं कि हमें तलब बहुत सारे लोगों की होती है, तलब बहुत सारे रिश्तों की होती है, बहुत सारे रिलेशन की होती है, मगर सबसे ज्यादा तलब अगर हमें किसी रिश्ते की होती है तो हमारे परवरदिगार का रिश्ता। इसलिए कि सारे रिश्ते जमीन के ऊपर काम आते। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, नफ्स की रफ्तार बाकी है, दिलों की धड़कनें बहाल हैं, निज़ाम हयात कायम है, निज़ाम तनफ्फुस कायम है, तो सारे रिश्ते काम आते हैं। लेकिन जैसे हम जमीन के नीचे जाएंगे हमारी जिंदगी की डोर टूटेगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जात काम आती है, वो है सिर्फ हमारे खुदा की जात, हमारे रब की जात। आपके दिल में भी कभी हसरत पैदा हुई कि हम भी अपने खुदा से बात करें? आपके दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी अपने परवरदिगार से महवे गुफ्तगू? अल्लाह से बात करने का और कोई तरीका नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि मैं तुझसे बात करूं। मेरे मौला अगर मैं तुझसे बात करना चाहूं तो कौन सा तरीका अपनाऊं और क्या करूं
अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने पैगंबर को इरशाद फरमाया कि ए दाऊद, जब सारी दुनिया सो जाए तो तू मुसल्ला बिछा। उलमा बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा आलिम हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं इनको सुनाने के लिए कोई तकरीर नहीं करता। मेरे मुखातब सिर्फ आप लोग। लताइफ अशरफी में हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत दाऊद ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला अगर मैं तुझसे बात करना चाहूँ, तुझसे कलाम करना चाहूँ, तुझसे गुफ्तगू का शरफ और एहसास हासिल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब रात तारीक हो जाए, रात की जुल्फें ढल जाए और रात में सन्नाटा तारी हो जाए, तो उस वक्त मेरा दर खाली हो जाता है। उस वक्त तो मुसल्ला बिछा ले, और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह अकबर कह करके जब तू नियत बांधेगा ना, तो तू नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज के साथ साथ तू अपने परवरदिगार से कलाम भी फरमाएगा। कभी इसका लुत्फ आपको मिला? इसका मजा आप उससे पूछो कि जो रात में थोड़ी देर सो करके और फिर उठता है, ठंडे पानी से वजू बनाता है। और एक बंदा मोमिन जब ठंडे पानी से वजू बनाता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इंसान को जिस कदर ठंडक लगती है उसी कदर अल्लाह जल्ला शानहू सरहद पे रह करके जिहाद करने वाले मुजाहिद का सवाब अता करता है। बहुत सारे लोग इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं कि पानी गर्म करना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, ठंडे पानी से वजू बनाओ। अगर पानी गर्म हो सके तो कर लो, जान देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ना मिल सके, ठंडे पानी से वजू बना के आप अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओ, आपको अल्लाह जिहाद करने वाले मुजाहिद का सवाब अता करेगा। और सबसे बड़ा एजाज अल्लाह से गुफ्तगू करने का एहसास है ना। तो आज इस रात में अगर आप बैठ करके उलमा के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसा एजाज है, ऐसा शरफ है, ऐसा इफ्तिखार है कि जो सिर्फ फरिश्तों को हासिल हुआ करता है। इंसानों में 1-8% होंगे जो रात की तन्हाई में उठ करके अपने खुदा को याद करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदो, आप इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि हजरत मौलाना अनवार असीसी साहब की करम फरमाई के सदक़े में, इन उलमा की मौजूदगी के सदक़े में आज आपको वो एहसास हासिल हो रहा है जो एहसास अंबिया को हासिल होता था, मुरसलीन को हासिल होता था, अल्लाह के मलाइका को हासिल हुआ करता था। हम दुनिया से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन खुदा से अगर कलाम करना है तो मुसल्ला बिछा के और अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाना है। उस वक्त हम अपने खुदा से कलाम करेंगे, हमारा परवरदिगार हमसे कलाम करेगा। इस एतबार से आप खुश नसीब हैं। और ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम, इस ताल्लुक से मैं सिर्फ 1 से 2 बात अर्ज करूं। इस्लाह का आगाज माँ के पेट से होता है ना। कहते हैं जब पौधा छोटा होता है ना, उसको जिधर झुकाओ झुक जाएगा, ठीक है। शाखें जब नाजुक होती हैं, आप जिधर उसको झुकाना चाहो, जिस तरफ मोड़ना चाहो, मुड़ जाती है। लेकिन वही शाख जब मजबूत हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो झुकती नहीं है, और अगर झुकाने की कोशिश करेंगे तो वो शाख टूट जाएगी। आमतौर से होता ही। बचपन में हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, और आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी बहुत सारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे बाप और दादा भी बैठे हुए हैं। याद रखें कि माँ के शिकम में जब बच्चा होता है ना, उस वक्त जब इस्लाह का आगाज किया जाता है, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो गौसे आजम की शक्ल में पैदा, वो बच्चा गरीब नवाज की शक्ल में पैदा होता है, वो बच्चा सरकार मखदूम अशरफ की चौचवी की शक्ल में पैदा होता है। माँ के शिकम से तरबियत किस तरह से की जाती है, इसका अगर सलीका सीखना है, इसका अगर तरीका सीखना है, तो किसी और से ना सीखो, सैयद कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से सीखो। ठंडियों की लंबी लंबी रातों में जब लंबे लंबे सजदे करती थी, उनके शिकम में पल्ले इमाम हुसैन लंबे सजदे का तरीका सीख रहे थे। मैदान करबला की तपती भी रहता है, हजरात लंबे सजदे बहुत सारे लोगों ने किया है, मगर जितना लंबा सजदा सैयद शहदा ने किया है, आज तक तारीख में किसी ने उतना लंबा सजदा ना किया। सर रखा है मैदान करबला में, और सर उठेगा मैदान क़यामत में। क्या बात हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इमाम हुसैन से ज्यादा लंबा सजदा किसी ने किया है किसी ने? अरे कोई 200 साल, कोई 300 साल बनु इसराइल में 300 साल सजदा करने वाले मिल जाएंगे, मगर करबला का वाकया कब पेश आया?
कब पेश आया? अरे 60 हिजरी में पेश आया है। आप जरा सोचें कि करबला का वाकया 60 और कौन सी हिजरी चल रही? 1447 हिजरी। कितने साल गुजर गए? कई सौ साल गुजर गए। 1387 साल। इतना लंबा सजदा किसी ने किया? ये लंबा सजदा करने का सलीका हुसैन ने कहां से सीखा? हुसैन ने लंबा सजदे करने का अगर हुनर सीखा है, सलीका सीखा है, शऊर सीखा है, शौक मिला है, जज्बा मिला है, हौसला मिला है, तो सैयद कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से मिला। और एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, हमारी माएँ और बहनें इसको बुरा नहीं मानेंगी, बात जरा तल्ख है मगर मबनी बर हकीकत है। जब माँ के शिकम में बच्चा पल रहा होता है, 3 या 4 महीने होते हैं, उसके जिस्म के अंदर अल्लाह रूह पैदा करता है। उसके कान सुनते भी हैं, आंखें देखती भी हैं, दिल महसूस भी करता है, अक्ल उसकी काम करती है। ऐसे वक्त में आप बच्चे को जो सुनाएंगी बच्चा सुनेगा, बच्चे को जो सिखाएंगी बच्चा सीखेगा। हमारी माएँ बहनें किस कदर मोहतात होती हैं, बच्चे से कितनी मोहब्बत करती हैं कि वो ठंडी चीज इस डर से नहीं खाती हैं कि कहीं बच्चे को सर्दी ना हो, है ना। मुज़िर चीजें नहीं खाती कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए। अल्लाह के नेक बंदो, बच्चे को जिस्मानी बीमारियों से बचाने के लिए हमारी माएँ इस कदर एहतियात करती हैं, लेकिन बच्चे की रूह भी तो है, उस रूह को भी तो बचाना है। हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अल हक़ाइक़ फिल हदाइक़ में एक बड़ा मशहूर वाक़या लिखा हुआ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, उनकी माँ उंगली पकड़ती है, ले जाकर के मकतब में बिठाती है। उस्ताद ने कहा, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कुरान के 18 पारे तकरीबन उस्ताद को सुना दिया। अब उस्ताद हैरान हो गया। इरशाद फरमाते हैं उनके उस्ताद कि अब्दुल कादिर पढ़ने आए कि पढ़ाने आए? जाहिर सी बात है भी, अगर कोई हमारा शागिर्द छोटी सी उम्र हो आए हमारी दरसगाह में और हम कहें पढ़ो बाबू कायदे बगदादी, हमको अगर वो शरह जामी सुनाने लगे तो हमें हैरत होगी कि नहीं? उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा, मेरे गौस ने 18 पारे सुनाए। उस्ताद हैरान हो गया, अब्दुल कादिर बताओ ये 18 पारे याद कहां से किए? हजरत सरकार गौसे आज़म ने जो प्यारा सा जवाब दिया था ना, काश आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर इस वाक़े को अपने लौहे दिल पे लिख लेना तो पूरा समाज सही हो जाएगा। समाज का आगाज बच्चों से होता है। जब बच्चे सही होंगे तो जवान भी सही होंगे, और जब जवान सही होंगे तो बूढ़े भी सही होंगे, है ना। भाई बच्चे हुई से तो समाज शुरू होता है। समाज किसको कहते हैं? समाज किसी चिड़िया का नाम है? समाज हमारे और आपके इज्तिमा और मजमुए का नाम है, जिसका नुक्ते आगाज हमारा बचपन है। अगर हमारा बचपन ये सालेह और पाकीज़ा हो जाए तो हमारी जवानी भी पाकीज़ा होगी, और हमारी जवानी जब पाकीज़ा होगी तो इंशाअल्लाह हमारा बुढ़ापा भी पाकीज़ा। हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, उस्ताज़ मोहतरम, जब मैं माँ के शिकम में था मेरी माँ 18 पारे की हाफिज़े कुरान। कितने पारे की? 18 पारे की हाफिज़े कुरान। और हाल ये था कि जब खाना बनाते थे तो कुरान पढ़ते थे, झाड़ू लगाया तो कुरान पढ़ा, बर्तन साफ किया तो कुरान पढ़ा, बिस्तर लगाया तो कुरान पढ़ा, जग रही है तो कुरान पढ़ रही है, चल रही है तो कुरान पढ़ रही है, मशकीसे में पानी भर रही तो कुरान पढ़ रही है। इतना पढ़ा कि आम इंसान पैदा होता है तो आम इंसान बन के अब्दुल कादिर पैदा हुआ, 18 पारे का हाफिज़े कुरान बन के पैदा। काश हमारा बेटा सूरह फातिहा का हाफिज बन के पैदा हो, तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए, उनकी करामत है। मगर करामत से ज्यादा उनके माँ की तरबियत उसमें शामिल। करामत बड़ी चीज नहीं हुआ करती है, माओ की जब तरबियत हुआ करती है उस वक्त करामतों का ज़हूर होता है। सरकार गौसे आज़म की माँ वो भी वलिया थी, इतना कुरान पढ़ा कि जब शहजादा जलवागर होता है तो आम इंसान बन के नहीं दुनिया में आता है तो हाफिज़े कुरान बन के आता है। काश
हमारी घर की माएँ और बहनें भी सरकार गौसे आजम के माँ के नक्शे कदम पर चले, तो समाज को सुधारने के लिए जलसा करना ही ना पड़े। मैं कहता हूं जो कौम दुनिया को सुधारने के लिए पैदा हुई थी, आज उसी को सुधारने के लिए इस्लाह मुआशरा जलसे की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये सबसे बेहतरीन उम्मत आखिर कान में बाली कब से पहनने लगे, हाथ में कड़ा कब से पहनने लगे? मैं तो कहता हूं खाली पायल की कमी रहेगी, वो भी पहन ले मुकम्मल हो जाए, आधा अधूरा क्यों? मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं आपको इस्लाह की जरूरत नहीं है। आपको इस्लाह के लिए, आपको सुधारने के लिए सिर्फ आपके गांव का इमाम काफी है। अगर वो थोड़ी सी तवज्जो दे दे और आप 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाए, इंशाअल्लाह ताला आपके निगाहों में हया आ जाएगी, आपके निगाहों में शर्म व हया की खुशबू आ जाएगी और आपका दिल ऐसा हो जाएगा उसमें अल्लाह की मोहब्बत समा जाएगी। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, दुनिया की मोहब्बत उस दिल में समा नहीं सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बड़ा मशहूर वाकया है। एक नौजवान था हमारे और आपकी तरह, है ना, एक मजाजी इश्क में गिरफ्तार हो गया, एक लड़की पे फरेफ्ता हुआ, लड़के के घर का तवाफ करने लगा। लड़की ने कहा भाई घर का चक्कर न लगाओ, हजरत उमर का जमाना है, जाओ मस्जिद नबवी में 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लो हजरत उमर के पीछे। 40 दिन उस शख्स ने जब नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ करके जब 40वें दिन वो मस्जिद नबी से बाहर निकला तो क्या देखा गया कि उसकी निगाहें उठी नहीं हुई थी, उसकी निगाहें झुकी हुई थी। उसकी नजरों में हया, नजरों में तकद्दुस, नजरों में पाकीज़गी। और जब निकला है लड़की ने पीछे से आवाज दिया कि ऐ मेरे आशिक, आज तू जो कह दे मैं पूरा करने के लिए तैयार हो। उस नौजवान ने बगैर पलटे हुए निगाहों को झुका करके एक जवाब दिया था, उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ ली है, दिल में इश्क़ मुस्तफा और दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इस दिल में गैरुल्लाह के मोहब्बत के लिए जगह है। काश हमारे दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए। और जिस दिन से हम नमाज की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर दिए, मैं कहता हूं इस तरह की इस्लाह जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। देखें, समाज और मुआशरे की इस्लाह माँ बाप किया करते हैं। माँ बाप का यह फर्ज है कि अपने बच्चों की इस्लाह करें। अगर माँ बाप अपने बच्चों की इस्लाह करना शुरू कर दें, सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह नाज़ इमाम हसन बैठे हुए सदक़े की खजूरें आई, उठा करके हजरत इमाम हसन ने खाना चाहा। मेरे आका ने फरमाया ए हसन, इस खजूर को मुंह से बाहर निकाल दो, ये सदका है और सदक़े का माल आले रसूल पे हराम होता है। इमाम हसन बच्चे थे, नहीं समझे, खाना शुरू कर दिया। मेरे आका ने उनके मुंह में उंगली डाली और डाल करके आपने खजूरें बाहर निकाल दी। हम और आप होते ना, कहते अरे बच्चा ही तो है ना। मगर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने हजरत इमाम हसन की तरबियत फरमा के दुनिया को पैगाम दिया कि आज अगर आपका बेटा एक हराम लुक़मा खाएगा, बड़े होने पे पूरी प्लेट तलाश करेगा। होता यही है, हमारे बच्चे पहले अम्मा की जेब पे हाथ साफ करते, अब्बा की जेब पे हाथ साफ कर दे, उसके बाद मुर्गी से अंडा, उसके बाद दरबे से अंडा चुराते हैं, फिर धीरे धीरे बेचारे पूरा बैंक लूट करके सुल्ताना डाकू बन जाते हैं। धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे होता। इसलिए मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं, समाज की इस्लाह ये बच्चों से शुरू हुआ करती है। बच्चों को अच्छी तरबियत दिया करो। बच्चे जब सही हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारा समाज सही होगा, हमारा मुआशरा सही होगा। फिर उसके बाद हमारे नौजवानों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि बाबू अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लो, नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि नमाज का शौक जब वो माँ के पेट से लेके पैदा होंगे तो ये शौक सिर्फ बचपन में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह जवानी में रहेगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक ये सब छोड़ सकते हैं। अल्लाह की नमाज कभी कज़ा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं चलते चलते आखिरी बात आपसे अर्ज़ करता हूं, आप अपने बच्चों की तरबियत में हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों की इस्लाह और बच्चों की तरबियत में कभी भी कोताही ना किया करें। हमारा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता है तो हम उसकी क्लास लेते हैं, उसका मुआखजा करते हैं, मुहासबा करते हैं। बाबू मैं 5000 रुपये फीस दे रहा हूं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे?
मगर काश हम कभी अपने बच्चों को बिठा करके ये भी पूछ लें, मेरे बेटे 7 साल की उम्र से बच्चों के ऊपर नमाज लाजिम हो जाती है और हुक्म है शरीयत का कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए राजी किया जाए, नमाज पढ़ाई जाए, उनको नमाज की आदत डाली जाए। आप कभी अपने बच्चों के बारे में पूछें कि बाबू बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते? और पूछेंगे कब? जब चच्चा खुद ही नमाज नहीं पढ़े। बच्चे से कौन पूछेगा जो नमाज पढ़ेगा ना? और जब हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो हम बच्चों से कैसे पूछ सकते? इसीलिए कुरान का उसलूब इस्लाह देखो, कुरान का तरीका इस्लाह देखो। कुरान इरशाद फरमाता है खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगों पहले तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, उसके बाद अपनी फैमिली को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। पता ये चला इस्लाह का आगाज इंसान खुद से शुरू करता है। जब खुद सही हो जाएगा तो उसकी आल और औलाद भी सही हो जाएगी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। गंजे शकर का मतलब होता है शकर का खजाना। उनकी मां ने उन्हें नमाज की कैसी तरबियत दी? हमारी माएं सुने, हमारे बाप भी सुने। बचपन की उम्र जब बच्चा नमाज पढ़ने खड़ा होता ना तो मुसल्ला पहले बिछा दिया करता। मुसल्ला बिछा करके उसके नीचे शकर की एक पुड़िया डाल देते। बच्चा जब नमाज पढ़ करके फारिग होता तो माँ कहती बेटे जरा मुसल्ला उलट, तेरे रब ने तेरे लिए तोहफा भेजा। वो मुसल्ला उलटते थे, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया नजर आती। एक दिन का वाक़या ये है कि माँ काम में मशगूल हो गई और इतना मशगूल हुई कि मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रखना भूल जाती। शकर की पुड़िया नहीं रख पाई। बेटा जब मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, माँ का दिल धड़क रहा है। अभी बेटा मुसल्ला उल्टेगा, शकर की पुड़िया नहीं पाएगा, बेटे का दिल टूट जाएगा। मगर माँ भी अल्लाह की वलियत है। इधर बेटे ने मुसल्ला बिछाया, बगल में माँ ने भी मुसल्ला बिछाया। बेटा भी नमाज पढ़ रहा है, माँ भी नमाज पढ़ रही, और माँ कोशिश करके बेटे की नमाज से पहले नमाज पढ़ के खत्म करती है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देती है, मौला रोजाना तेरी बंदी रखा करती थी, आज तो अपने दस्ते करम से। रोजाना तेरी बंदी रखती थी, आज तो अपने दस्ते करम से रख दे, दस्ते कुदरत से रख दे। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर हजरत महबूब इलाही की पीर मुर्शिद है, मामूली हस्ती नहीं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफे अजल है, सरकार गरीब नवाज के खलीफा है सिर्फ एक वास्ते से। बाबा फरीद गंजे शकर मुसल्ला उल्टे, और जब उल्टा तो देख के हैरान रह गए। रोजाना शकर की एक पुड़िया और आज मुसल्ला उल्टा है तो शकर का पूरा गोदाम नजर आ, शकर की पूरी कान नजर आ रही है। हैरान रह गए। अम्मी का दामन पकड़ा, पूछा अम्मी जान रोजाना शकर की एक पुड़िया मिलती थी, आज शकर का पूरा गोदाम, शकर की पूरी कान, ये कहां से? माँ ने भी हकीकत से पर्दा उठा दिया। इरशाद फरमाया बेटे रोजाना तेरी माँ रखा करती थी, आज तो जिसके लिए सजदे कर रहा था उस परवरदिगार ने रखा। तेरी माँ के हाथ छोटे हैं, तेरी माँ का खजाना छोटा है, मगर तेरे रब के दस्ते कुदरत बहुत बड़े हैं, उसका खजाना बहुत बड़ा है। आज तेरे रब ने तेरी नमाज को कबूल कर लिया और तेरे नमाज पर उसने अपने कबूलियत की मोहर लगा दी है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर उस वक्त से लेकर के नमाज के ऐसे पाबंद बनाए कि उन्होंने जब लोगों की तरबियत करनी शुरू की तो उन्हीं की तरबियत से पैदा होने वाली अजीम हस्ती है जिसे महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन कहा जाता है। आपने कुछ समझा? आप इस छोटी छोटी बातों को आप कभी गौर किया करें। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें गिफ्ट दिया करें, उन्हें तोहफे दिया करें, उन्हें आप टॉफी खरीद के दिया करें, चॉकलेट खरीद के, डेयरी मिल्क ला करके, किटकैट ला करके। मेरे बच्चों आज तुम 5 टाइम की मुकम्मल नमाज पढ़ लो, हम तुम्हें होटल में ले चल करके खाना खिलाएं। काश हमारे अंदर इस तरह का जज्बा पैदा हो जाए। और याद रखें बच्चों की जब इस तरह से तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह, आज वो खाने की लालच में, बिस्किट के लालच में नमाज पढ़ेंगे, मगर जब दिल लग जाएगा तो अपने खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह करीम आप सबको खैर की तौफीक अता करे। जो हजरात यहाँ आए और जिन हजरात ने बातें सुनी हैं, अल्लाह उन बातों को उन्हें समझने और कबूल करने और उन पर अमल करने की तौफीक अता करे। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। हम सबको अल्लाह ताला पहले खुद सुधरने की तौफीक अता करे, इसलिए कि हम जब खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारी बातों में कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं हो सकता। एक अल्लाह वाले गए हज करने, वापस आए तो पहले तकरीर करते थे तो बहुत सारे लोग नमाजी बन जाते, मगर हज करके वापस आए हाजी हो गए तो कोई नमाजी नहीं बनना। गौर किया, आखिरकार लोगों ने पूछा कि वजह क्या है, आपकी तकरीर लोगों में असर क्यों नहीं कर रही?
उन्होंने कहा कि वजह यह है कि दौरान सफ़र जब हज के लिए मैं जा रहा था, एक दिन मेरी नमाज की जमात छूट गई। नमाज की जमात छूट गई, अल्लाह ने मेरी ज़बान से तासीर को छीन लिया। अल्लाह के नेक बंदो, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तकरीर सिर्फ हम ही नहीं करते, आप खुद अपने घर में तकरीर कर सकते हो अपने बच्चों के सामने। आप खुद भी खतीब हो, खुद भी मुकर्रिर हो, मगर ये तकरीर असर तब करेगी जब आप खुद नमाज पढ़ेंगे। खुद 5 वक्त नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। ये जलसे का पैगाम है, इस पैगाम को लेकर के यहाँ से जाइए कि इंशाअल्लाह हम खुद भी सुधरेंगे और अपनी औलाद को भी सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।